नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर एक नई खुशखबरी के साथ और एक नई चर्चा के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप 5-7 मिनट मेरे साथ बने रहना। आप सब लोगों के लिए राजस्थान में आप कह सकते हो पहली ऐसी भर्ती जो है उसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, जिसमें हर कोई भाग ले सकता है, हर वो बेरोजगार युवा इसमें आ सकता है। 6,000 पदों पर होने वाली ये भर्ती, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। इसका जो नोटिफिकेशन कब आया, पर्चे सारे बांटते हैं। हम 3 सवालों पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 सवाल हमारा कि आवेदन अंतिम तिथि कितना है, ये सबको पता चली गया होगा अब तक। दूसरा, कब तक होगा एग्जाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, संपूर्ण चर्चा में हम करेंगे सिलेबस क्या है और कौन से पार्ट को ज्यादा पढ़ा जाए, कौन से पार्ट को कम पढ़ा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और स्टेटस पर डाल दो अगर हमारा कंटेंट पसंद आ जाए तो। अगर ना आए तो कोई दिक्कत ना है ना। हमने कहा साहब क्या है कि ये हमारे जो है अधीनस्थ बोर्ड में आलोक जी ने ये लेटर जारी कर दिया है और इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि देखो भैया, 7/2023 दिनांक 6/10/2023 को एक भर्ती जारी की गई थी जिसके फॉर्म ओपन कर दिए गए थे। बाद में आचार संहिता के चलते कह लो, जाती हुई सरकार के चलते कह लो, इन फॉर्म को बंद कर दिया गया था। परंतु अब हम देखें तो इसकी अंतिम तिथि की बात करें, टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे आपका, 19/1/2024 से ये शुरू होने वाला है। आप कहोगे सर ठीक है, और इसकी आखिरी तारीख जो है वो है दोस्तों, आखिरी तारीख इसकी 17/2/2024। 19/1/2024 से 17/2/2024, यानी कि लगभग एक महीने तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो आपको ज्यादा इसमें जाना नहीं है। इसमें बता रखा है SSO ID खोलो, उसके बाद ये करो ये करो। आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को सीधे ई मित्र वाले भैया के पास जाना है और फिर उसके बाद आपको उनको अपना खर्चा पानी दे के जो भी उनका फीस रहता है आप जा सकते हो। अब आती है कि साहब ये बता दो हमें तो साफ सुथरी सी मुक्ति बात कि एग्जाम कब होने वाला है, पेपर की आखिरकार तारीख क्या है। हम इस पे चर्चा करते हैं। लास्ट डेट जो है वो है 17/2/2024। तो आप कह सकते हो सर यानी कि इस तारीख तक तो ये एग्जाम नहीं होने वाला। तो याद रखो दोस्तों, सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में 45 से, अगर हम बात करें, 45 से 50 दिन का समय लास्ट तारीख के बाद दिया जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है। मैं 2 महीने मान के चलता हूं। तो हम कहें कि साहब फरवरी महीना जो है ये तो लगभग 17 के आसपास आ ही गया। तो इसमें एक आ जाएगा मार्च का और एक आ जाएगा अप्रैल का। ये 3 महीने आ गए, यानी कि अप्रैल तक अगर देखा जाए सामान्यतः जो बात करें तो 45 से 50 दिन हो जाते हैं। अप्रैल तक ये पेपर नहीं होने वाला है। तो जो पेपर होने की संभावना है वो सबसे ज्यादा शुरू होती है मई जून से। मैं मानता हूं कि मई में सबसे नजदीकी पहला हफ्ता 1 मई से 7 मई के बीच में पेपर होने की सबसे ज्यादा संभावना है। कोई बोर्ड के पेपर नहीं अड़ते इस वक्त। थोड़ा और आगे जून में भी पहुंच जाते हैं, नए सेशन स्टार्ट ही हो जाते हैं तब तक। अब सुनो क्या है, हमारे पास है जनवरी का पूरा, उसके बाद हमारे पास है फरवरी पूरा, उसके बाद हमारे पास फरवरी हो गया, उसके बाद आप बात करो तो मार्च हो गया, और अप्रैल हम कहें तो इसके हमारे पास अभी 15 दिन है। इसके अगर आप बात करोगे तो इसके हमारे पास 1 महीना पूरा है। 1 महीना ये हो गया, 1 महीना ये हो गया, यानी कि हमारे पास लगभग 3.5 महीने का समय। और 3.5 महीने में पशु परिचर जैसी भर्ती को बहुत तगड़े ढंग से निपटाया जा सकता है दोस्तों। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। बहुत लोग होंगे कि साहब आपको ये कहेंगे ऑनलाइन कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। देखो क्या है ना कि इस भर्ती परीक्षा में आप 35 से 40 वर्ष की आयु के लोग भी फार्म भरने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जीवन में एक ऐसी भर्ती है, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को देखते हुए, 10वीं पास आदमी को देखते हुए उन्हें लगता है कि वो भी सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वो महिलाएं गृहिणियां जो घर में आज पिछले 10 सालों से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, वो भी ऐसा सोच रही है कि उनको पहली बार मौका मिला है, क्यों ना पढ़ा जाए। तो नंबर 1 बात याद रखना दोस्तों कि आप कोशिश करो कि कोई भी अगर आपसे नहीं तैयारी हो पा रही है तो पहले तो आप देखो, पाठ्य सामग्री आपके पास ढंग की होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री का मतलब होता है कि किताब ढंग की होनी चाहिए। नंबर 1, अगर किताब आपके पास अच्छी है तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि उस किताब को या तो आप अपने, जिसको हम कहते हैं स्वाध्याय, अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप ठीक ढंग से ना समझ पाओ तो फिर आप कह सकते हो नंबर 1 आप YouTube का सहारा ले सकते हो। कोई कोर्स वोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। दूसरा, आप सहारा ले सकते हो आपके किसी भी नजदीकी
टीचर का या नजदीकी किसी कोचिंग सेंटर का, आप सारा ले सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि साहब किस तरह से पढ़ा जाए। परंतु ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आपको बिल्कुल भी नहीं ठगे जाना है। अगली बात, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग हैबिचुअल नहीं हो, आदी नहीं हो, आप पिछले 10 या 5 या 7 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप लोगों को अब मौका मिला है। आप पिछले दिनों तक खेती कर रहे थे, आप पिछले दिनों तक किसानी कर रहे थे, आप पिछले दिनों तक किसी बनिया के यहाँ पे काम कर रहे थे, आप पिछले दिनों तक बाजार में कहीं किसी मैकेनिक का काम कर रहे थे। आज आपके हाथों पे वो कालिश आई हुई है और आप उसमें कलम थमाकर ये सोच रहे हैं कि मैं 3.5 से 4 महीने में मैं मेरा सपना पूरा कर लूं और मैं ऑनलाइन को समझ लूं। उस आदमी ने टीप के छोड़ रखा है, एक बार रिकॉर्ड कर दिया, उसको 4 बार सुन लो तो भी वही है। रट्टा मारने से कई चीजें नहीं आती। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, रणनीति किस तरह से इस पेपर को साधा जा सकता है। तो मैंने आपको 2 प्रश्नों के जवाब दे दिए। पहला, अंतिम तिथि 19/2/2023 है और 17/2/2024 है, और दूसरा हमने कहा ये अंतिम तिथि के बाद पेपर कब हो सकता है, तो मई के पहले हफ्ते में। अब हम बात करते हैं, हमने थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया कि आप कोचिंग किस तरह से करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको पूरा संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस पर कल्चर की तो सारी क्लासें पढ़ी है, इतिहास की लगभग मिल जाएगी आपको, विज्ञान की मिल जाएगी, चिंता मत करो। हम बात करते हैं सिलेबस की या पाठ्यक्रम की। तो ये पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम को इन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया। नंबर 1 है दोस्तों जीके वाला भाग। आप लोग कहोगे ये जीके वाला भाग 105 नंबर का है। और पशुपालन की अगर बात करो दोस्तों, तो पशुपालन जो है वो 45 का है, यानी 150 अंकों का कुल ये पेपर रहने वाला है। इस जीके वाले पेपर में मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूं। पार्ट ए में क्या क्या आएगा? पार्ट ए में आएगा दोस्तों नंबर 1 जीके। कौन सा सर? राजस्थान का। अच्छा, नंबर 2 इसमें आएगा विज्ञान साइंस आएगी, ठीक है सर। नंबर 3 इसमें आएगा गणित। अब गणित जैसे सब्जेक्ट को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, सीटें चाहिए होती है हाथ में। और लास्ट में बताता हूं करंट जीके। अखबार पढ़ते हो कि नहीं वो देख लेना आप एक बार। अब हम चर्चा बतियाते हैं इस जीके की। आप कहोगे सर ये देखो, इस जीके की हम चर्चा बतियाते हैं और वो कुछ इस तरह से रहेगी हमारी। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, एक सेकंड। हम आपका टाइम बिल्कुल भी खराब करके राजी नहीं है। मैं इस जीके की बात कर रहा हूं जो इधर बता दूं। हाँ, थोड़ा सा इसमें हम पार्ट बी में देख लेते हैं। पशुधन में क्या क्या आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि पशुओं के एक तो होती है ट्रम्स, कि साहब ट्रम्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। नंबर 2 आप कह सकते हो कि भैया इन पशुओं की जो नस्लें होती है उन पर सवाल पूछा जा सकता है। पशुओं के रोगों का जिक्र आएगा, बाकी उसके दूध के प्रोडक्शन के बारे में जिक्र होगा। इन तरह की तमाम सारी बातें होंगी, ये आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं सर सबसे पहले कि ये जीके वाला क्या शब्द है ना। आप कहोगे सर जीके है ना 3 तरह का इसमें शामिल किया गया है। नंबर 1 है इतिहास, नंबर 2 है कला व संस्कृति। कला व संस्कृति रजस्त्र देखना चल रहा है ना, ठीक है। हाँ, और तीसरा हम देखें कि भूगोल, ठीक है। इस इतिहास को अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको भी आगे 3 हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 आप कहोगे सर प्राचीन इतिहास, नहीं पूछने वाला आपसे कोई इस पे सवाल, काटा मारो। दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, रजवाड़ों का टाइम आ चुका था, रजवाड़ों से पहले उनके जो दादा परदादा थे आप उनकी बात करो तो ये प्राचीन इतिहास की बात आती है। जब आप कहोगे वैदिक संस्कृतियां हुआ करती थी, आप कहोगे सर महाजनपद हुआ करते थे, नहीं पूछेगा कोई। रजवाड़ों में से भी कुछ एक ऐसे हैं जो मेवाड़ से संबंधित हैं, यानी राणा कुंभा का नाम सुना होगा, प्रताप का नाम सुना होगा, आपने पृथ्वीराज का सुना होगा। इन लोगों से प्रश्न पूछे जाने के सवाल होते हैं। बात आती है दोस्तों आधुनिक इतिहास की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात याद रखना भाइयों बहनों, यहां से सवाल पूछे जाएंगे, बने रहना इस वीडियो में आखिर तक। नंबर 1 आपने सुना होगा सर 1857 की क्रांति। बिल्कुल 1857 की क्रांति से कोई ऐसा पेपर नहीं है जो अछूता चला गया हो, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे यहां पर आप सर्च करोगे एस बैसला के द्वारा, आपको 1857 की क्रांति बहुत तगड़े लेवल पर पढ़ाई गई है, पूरा आधुनिक इतिहास पढ़ा हुआ है, कहीं पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बना लो उतना काफी है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें एकीकरण, बिल्कुल एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण सारा किस तरह से हुआ। आप कहोगे सर प्रजामंडल, प्रजामंडल भी आता है इसमें। इसके बाद एक और जिक्र फरमाए किसान आंदोलन, ठीक है सर, किसान आंदोलन बिल्कुल, इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। जनजाति आंदोलन, भील आंदोलन हो गए, है ना। तो इस तरह से ये जनजाति आंदोलन भी आए। और आप कह सकते हो इसके अलावा एक प्रमुख व्यक्तित्व
जो होते हैं उनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये था हमारा इतिहास। ये 5 टॉपिक रट लेना दोस्तों, हर बार हर पेपर में यही से ही पूछे जाते हैं। अगला देखो कला व संस्कृति, जैसे हो गए मेले त्योहार, है ना, मेले और त्योहार हो गए। और इसमें क्या आता है देखो, आप लोग कहोगे सर इसमें लोक देवता लोक देवियां ये आता है, आप कहोगे सर इसमें हस्तकला चित्रकला आती है। ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, हमारी कला से जुड़े हुए राजस्थान की, तो इसमें से खूब सारे ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप पहले लोक देवता से शुरू करके देखो, आपको बिल्कुल समझ आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भूगोल। भूगोल में दोस्तों याद रखना भौतिक प्रदेश नाम का आप पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर को लेकर। फिर आप एक टॉपिक पढ़ते हो जिसका नाम आता है जलवायु। जलवायु से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, मृदा से प्रश्न पूछा जाता है। और सर इसके अलावा देखो सिंचाई व्यवस्था जो होती है ना, उसमें कौन सी नदी कहां से निकलती है, उससे कौन सी सहायक नदियां निकलती है, उन पर कौन कौन से डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, इन सब पे सवाल पूछे गए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य पे सवाल पूछे गए हैं, खनिज से सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारे पेट सिस्टम है राजस्थान के पेपर का, अधीनस्थ बोर्ड का। और मैं आपको लास्ट में रामबाण बताऊंगा, अगर कुछ ना भी समझ में आए, कोचिंग कर पाए ना पाए, रोजाना यूट्यूब पे वीडियो देख पाए ना पाए, कुछ भी ना कर पाए, तो रामबाण बताऊंगा, बने रहना, लास्ट में ही बताऊंगा वो तो। अच्छा सुनो, ये हमारा हुआ जीके का पोर्शन। अब हमारा इधर देखो विज्ञान बचता है, तो आपको मास्टर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल बताऊंगा मैं, ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ने वाला जिसमें से आप कंफ्यूज हो जाओ। हम कहते हैं सबसे पहले, हम एक बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान आपने 3 में बांटी होगी। पहला आता है भौतिक, है ना, जिसमें आप न्यूटन की नियम वगैरह पढ़ते हो, आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना। रसायन विज्ञान, अपमार्जक साबुन में झाग क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि एसएलएस होता है उसमें। इस तरह की दैनिक विज्ञान आती है, वो वाली विज्ञान नहीं है। और तीसरा आता है क्या, जो हमारा जीव विज्ञान है, जैसे कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वायरस जनित रोग कौन से होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग कौन से होते हैं, बस यही है। थोड़ा बहुत आपको कोशिका के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये हुआ विज्ञान। उसके बाद अगर हम बात करें गणित की, तो आपको पता है गणित में सब कुछ आता है, औसत आता है, लाभ हानि आता है, जो आप 10वीं तक का मैथ पढ़ते आए हैं, उसका ट्रिक के साथ काम करना आपको बेहद जरूरी हो जाएगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं दोस्तों, वो भी करंट जीके की। करंट जीके आपका समसामयिकी जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में 19-20 सवाल पूछे गए थे यहीं से घुमा फिरा के। तो आपका तो बहुत छोटा एग्जाम है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं को रटना है, इससे आपका काम कुछ ठीक ढंग से हो जाएगा। इधर आपको जो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला जो अगर हम बात करें पोर्शन की, इधर पशुपालन वाले की, तो एक बार थोड़ा सा इस पर गौर फरमा के देखो। आपको मैंने बताया कि पशुपालन को आपको रटना जरूरी है। कैसे देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला आपको कोई ना कोई टेक्निकल सब्जेक्ट करवाने वाला आदमी होना चाहिए। मैं इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर यूट्यूब पे आऊंगा, जैसे पशु जनित रोग हो गया, इसकी कुछ टर्म्स हो गई, है ना, इसकी नस्लों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ये आप ध्यान रखना, 45 में से पशुपालन जो है आपको टारगेट रखना है 35 के आसपास, और इधर आपको टारगेट रखना है यूं मानो कि 60 to 65 के पास, बस इतना सा ही। तो आप कहोगे सर ये कितना हो गया लगभग, तो 60 30 90 95। अगर आपके 95 मार्क्स आते हैं दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 95 से 100 नंबर के आसपास आपके पेपर में आते हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। परंतु अगर आप सीरियस पशु परिचर वाले हैं, तो आपको इस बात का ख्याल करना है कि इसमें वो भी कूदने वाले हैं जिनकी तैयारियां बहुत तगड़ी है, परंतु उनको ये वाला पार्ट नहीं आता, पशुपालन वाला। ये अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना, नौकरी पक्की है, क्योंकि यहां से आप लोग बीट करने वाले हो, इधर नहीं हिलने देंगे वो लोग। क्योंकि इसमें से जो ये गणित है, ये तो शायद फिर भी पंगे से बाहर हो जाए, क्योंकि ये रीट वाले और बहुत सारे ऐसे होंगे जो भरेंगे भी नहीं फॉर्म, परंतु फिर भी किसी आदमी के मन में आ जाए। दूसरा ये विज्ञान वाले, ये इनका पार्ट तगड़ा नहीं होता, परंतु ये जीके जो मैंने अभी बताया ना, आधुनिक इतिहास है, 1857 की क्रांति, लोक देवता, पूरा रटा हुआ होता है। अब रामबाण इलाज बताता हूं। पिछले वर्षों में आए हुए सभी आरपीएससी के, क्या कह रहा हूं, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, खास तौर पे आप अधीनस्थ बोर्ड, जैसे आप कहोगे सर रीट में, एसआई में, पटवारी में, ग्राम सेवक में,
इन सब में इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इन सब में पूछे गए जितने भी सवाल है रट्टा मार लेना एक एक सवाल के। और दोस्तों यकीन मानना मेरा आप इस बात का, आपको रटा हुआ माल एकदम से क्लियर होना चाहिए। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, उनको ठीक ढंग से दिमाग लगा के अगर आपने रट लिया तो आपका कुछ हद तक तो काम वैसे ही संभव हो जाएगा। और बाकी मां सरस्वती पर और अपने आप पर और अपने गुरुजनों पर भरोसा रखना, और हमारे YouTube चैनल के द्वारा जो कंटेंट दिया जाए उसको जीमते जाना, आपका काम नेक होगा, भला होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।